पहले ही आप सबको मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये जर्नी ऑटो प्रोसेस में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपके शरीर में जो भी घटनाएं हो रही है घटने देना है। इंटीमेसी की अगर फीलिंग आ रही है और आपकी सोल एक्सपीरियंस कर रही है तो आपको देखना है कि क्या आपको डर लगता है, चिढ़ आती है, दूर भागने का मन करता है, या डर लग जाता है कि कहीं आप गलत ना कर ले या कुछ गलत ना हो जाए, डाउनफॉल ना हो जाए। तो इन सारे अज्ञान के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इंटीमेसी इज नॉट द रॉन्ग थिंग, ये गलत नहीं है। गलत महसूस हमें होता है क्योंकि हमारे पूर्व के संस्कार पड़े हुए हैं, पास्ट के संस्कार पड़े हुए हैं, है ना। तो अशुद्धि वहां पे है, अशुद्धि को दूर करो और सोल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करो। मनुष्य की इंटीमेसी ऑर्गन से होती है, ठीक है, और सोल लेवल की इंटीमेसी हार्ट टू हार्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने से होती है। दोनों में फर्क होगा। जब आप फिजिकल ऑर्गन से इंटीमेसी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो याद रखना आप लोअर इमोशन से डील कर रहे हो जहां पे शुद्धि की जरूरत है। पर हार्ट टू हार्ट एनर्जी एक्सचेंज होकर इंटीमेसी एक्सपीरियंस हो रही है जहां पे आपकी अपर बॉडी इन्वॉल्व है। दैट इज डिवाइन प्रोसेस, लेट इट बी। और ये कोई फिजिकल ऑर्गन से 3D सेल से इंटीमेसी होती है, वो भी कोई देखने जाए तो गलत चीज नहीं है। ये संसार का स्वरूप है, इसी से तो पूरा संसार पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है ना। पर इसके अंदर जो विकार पल जाते हैं, विकार यानी कि वासना, है ना, विषय, और जो जो लस्ट की एनर्जी जो अंदर पली हुई है, जो डराती है, क्योंकि आउट ऑफ बैलेंस हुए ना और डिसअलाइंड हुए तभी तो डर भी लगेगा। जो अलाइनमेंट में होगा उसे डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रक्रिया में खाली ऑब्जर्व करना है कि क्या डिसअलाइंड है और क्या अलाइनमेंट में है, और उसको ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑटो प्रोसेस में है, इसको ना आप रोक सकते हो, ना आप चाहे तब कर उसे मैनेज कर सकते हो। ये अपने आप आएगा और जाएगा एक्सपीरियंस। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, चेंज नहीं। क्या चेंज करना है आपको उसमें? जो शाश्वत स्वरूप है, जो रियल फॉर्म है, उसको क्या बदलोगे आप? पर उसमें जो अनरियलिस्टिक वे है ना, उसे ट्रांसफॉर्म करो, चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म। क्या बदलना चाहते हो आप? देन वर्क ऑन दैट कि नहीं होना चाहिए था, ये कौन सोच रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि डेस्टाइन था तो होने को ही था, संभवित ही था, तो फिर उसके ऊपर आपका बस कहाँ रहा? तो दिमाग से क्यों सोचना है कि नहीं होना? आप भी तो 3D में हो, तभी तो द्वंद्व है ना। ये 3D और 5D का खेल बड़ा खतरनाक है, ये भी बड़ा खतरनाक है कि सामने वाला 3D में है और मैं जानती हूँ 5D लेवल से कि ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ ही जाता, वहां पे कोई द्वंद्व ना रहता। ये सर्व दृष्टि हो गई ना कि नहीं होना चाहिए था, वो हो गया, पर वो डेस्टाइन था। समझ रहे हो? अगर नहीं होना चाहिए था, वो हो गया और वो डेस्टाइन था, तो एक्सेप्टेंस होगा कि इस पे आपका कोई बस ही नहीं था, ये तो होने को ही था। दूसरी एक चीज आपने बोली शुरुआत में ही कि अभी तक मुझे इतनी कोई गाइडेंस या वो मिली नहीं है, उसकी जगह करेक्ट करो, अभी मैंने राइट गाइडेंस ली नहीं है। जितना मुझे मिला यूट्यूब से या जो मुझे गाइडेंस मिली मैंने उसी को फॉलो किया। अभी तक मैंने राइट गाइडेंस इनिशिएट नहीं की है, ली नहीं है। आपको चला के लेनी पड़ेगी, आपके इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए। जिस भी पाथ पे आपको चलना है, जो आपका डेस्टिनी पाथ होगा या जहां से आपको गाइडेंस लेनी होगी, उस दिशा में आपको चलाया जाएगा। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड तो आपके सामने रास्ते खुलेंगे। जब तक जरूरत नहीं है तब तक चलता है, और जब जरूरत पड़ेगी तब भी आपको खुद ही समझ में आएगा कि अब जरूरत है, और अब आपको इंट्यूशन या इंडिकेशंस भी मिलेंगे कि अब आपको गाइडेंस लेनी भी है। तब तक चलते रहो, है ना, क्योंकि ये जर्नी ऑटो प्रोसेस में है। जरूरी नहीं है कि किसी के साथ से ही या किसी को कंसल्ट करके ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन एक्टिव होता है, आपको उठा लेता है। वो आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आपको किससे मिलवाना, किस तरफ भेजना, क्या करना, कितना प्रॉस्परस बनाना, सब कुछ आपकी हायर सेल्फ जानती है।